मित्रों, इससे पहले मैं 9th क्लास का त्वरण बता चुका हूँ, एक समान त्वरण और समान त्वरण। आज मैं इसका अगला बताने जा रहा हूँ। मेरे चैनल पर बने रहें। निश्चित रूप से आपको पूरे चैप्टर अब ख़त्म होने ही वाला है। देखिए, अगला है शुद्ध गतिकी का समीकरण, काइनेमेटिक इक्वेशन। तो काइनेमेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? देखिए, किसी सरल रेखा पर गतिशील कण के गति का वर्णन निम्नलिखित समीकरणों द्वारा किया जाता है, जिसे शुद्ध गतिकी का समीकरण कहते हैं। देखिए, पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at। इसको कहा जाता है वेग समय समीकरण। दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at²। इसको कहा जाएगा विस्थापन समय समीकरण। ठीक है। और तीसरा समीकरण है v² बराबर u² प्लस 2as। इसको कहा जाएगा वेग विस्थापन समीकरण। ठीक है। अब इसमें देखिए, इस सब का क्या अर्थ है। जहाँ u बराबर हुआ कण का या वस्तु का, कण का प्रारंभिक वेग। ठीक है। v बराबर हुआ कण का अंतिम वेग। s बराबर हुआ कण का विस्थापन। ठीक है। और a बराबर हुआ त्वरण। a बराबर कण का त्वरण। ठीक है। और t बराबर हो गया s विस्थापन तय करने में, विस्थापन तय करने में लगा समय। ठीक है।
अब इस शुद्ध गतिकी के समीकरण का प्रूफ देखा जाए तो इसका प्रूफ दो तरह से होता है, एक बीजगणितीय विधि से और दूसरा ग्राफीय विधि से। तो देखिए बीजगणितीय विधि से देखा जाए पहले तो हम मान लेते हैं, माना कि कोई वस्तु u वेग से किसी सरल रेखा पर समरूप त्वरण a से गतिशील है। t समय के बाद वस्तु का वेग भी हो जाता है। तो देयरफॉर t समय में वस्तु के वेग में परिवर्तन बराबर v माइनस u। देयरफॉर इकाई समय में वस्तु के वेग में परिवर्तन बराबर v माइनस u बाय t। देयरफॉर त्वरण की परिभाषा से अब बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो आप जानते हैं इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं, या वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यही तो हो गया त्वरण। तो a बराबर हो गया v माइनस u बाय t। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बट्टा में आप एक रख सकते हो, इम्प्लाइड दैट v माइनस u बराबर at। ठीक है। देयरफॉर v इक्वल टू u को उस साइड ले जाइए, तो माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस u प्लस at। देखिए आपका जो पहला समीकरण था शुद्ध गतिकी का वेग समय समीकरण, ये सिद्ध हो गया। वेग समय समीकरण ये जो है प्रूव्ड हो गया। ठीक है। अब अगला समीकरण का देखा जाए। अब जो शुद्ध गतिकी का दूसरा समीकरण है उसका प्रूफ देखा जाए। देखिए देयरफॉर वस्तु का औसत वेग इक्वल टू, तो हो जाएगा, देखिए अंतिम वेग है v, प्रारंभिक वेग है u, तो v प्लस u अब बाय 2। औसत बराबर आप जानते हैं आंकड़ों का योगफल अब बटे आंकड़ों की संख्या। तो एक आंकड़ा है v और एक आंकड़ा है u, तो v प्लस u, और दो आंकड़ा हुआ तो बाय 2। देयरफॉर t समय में वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन s बराबर, ठीक है, तो हो जाएगा औसत वेग गुना समय। ठीक है। इम्प्लाइड दैट s बराबर औसत वेग हो गया v प्लस u
बाय 2 गुना समय है t। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इम्प्लायर दैट s बराबर, तो v के जगह पर लिख देंगे उसे वेग समय समीकरण से u प्लस ए टी। v की जगह पर लिखिए u प्लस ए टी प्लस u बाय 2 मल्टीप्लाई टी। लिख देंगे वेग समय समीकरण से, चूँकि v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, इम्प्लायर दैट s बराबर, तो u 2u हो गया प्लस ए टी बाय 2 मल्टीप्लाई टी। अब t से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाला दोनों का मल्टीप्लाई होगा। इम्प्लायर दैट s इक्वल टू 2ut प्लस ए टी बाय 2, और टी गुना होगा तो यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा। 2ut प्लस ए और टी गुना हुआ ए टी स्क्वायर। अब ये 2 को दोनों के बट्टा में कर दिया जाए। ठीक है, तो इसमें देखिए इम्प्लायर दैट s बराबर 2ut बाय 2 प्लस, इसके बट्टा में करेंगे तो हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये 2 कट गया। देयरफॉर s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए ये जो आपका था विस्थापन समीकरण जो है यह प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब तीसरा सूत्र का प्रूफ देखा जाए। शुद्धगतिकी का जो तीसरा समीकरण था उसका प्रूफ देखा जाए। आप देखिए सिंस पढ़ चुके हैं वेग समय समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी। इसमें देखिए हम लिख सकते हैं v माइनस यू बराबर ए टी। यू को साइड चेंज किए, इधर प्लस है, इधर आ गया तो माइनस। देयरफॉर t बराबर हो जाएगा a बट्टा में चला जाएगा v माइनस यू बाय ए। ठीक है, इसको इक्वेशन मान लिया जाए फर्स्ट। ठीक है, अब वस्तु द्वारा t समय में तय की गई विस्थापन s बराबर, तो वही औसत वेग गुना समय, जिस तरह से अभी गति का दूसरा समीकरण जो सिद्ध किया था, तो औसत वेग गुना समय। इम्प्लायर दैट s बराबर औसत वेग था v प्लस यू बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाई समय t। अब ये t का जो वैल्यू है यह इक्वेशन फर्स्ट से ला के यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इम्प्लायर दैट s बराबर v प्लस यू बाय 2 मल्टीप्लाई t का वैल्यू यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से लाइए v माइनस यू बाय ए, ब्रैकेट में रख देंगे समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, इम्प्लायर दैट s इक्वल टू, देखिए v प्लस यू v माइनस यू, तो हो गया, सूत्र लागू कर दीजिए, पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, हम बट्टा में 1 दे दिया जाए, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, देखिए इससे 1 से गुना होगा, इतना ही कितना ही इक्वल टू 2as। देयरफॉर
वी स्क्वायर इक्वल टू, यू स्क्वायर को साइड चेंज करेंगे तो इधर माइनस है तो उधर गया तो प्लस, यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरह से आपका जो है ये वेग विस्थापन समीकरण सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। ठीक है मित्रों, आप निश्चित रूप से मेरे चैनल पर अगले दिन भी बने रहें। अब मैं आपको ग्राफीय विधि से शुद्ध गतिकी के समीकरणों को सिद्ध करूंगा अगला वीडियो में। आप मेरा पिछला वीडियो सभी देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो देख लें, अगर देखे होंगे तो निश्चित रूप से ये समझ में आ जाएगा। मित्रों, आज का क्लास इतना ही पर ख़त्म होती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।